ओम शांति। 21 अप्रैल 2020। आज की बाप दादा की साकार मुरली में बाबा ने एक जैसे ब्रह्मा बाबा स्टोरी सुनाया करते होंगे बच्चों को, रियल घटना कि, और हम लोगों ने भी कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में तो सुना ही है आए दिन कि कोई बच्ची किचड़े के डब्बे में, मतलब जो कचड़ा का डब्बा होता है, डस्टबिन होता है, उसमें पड़े मिले। तो अगर किसी ने उनको वहां से उठा लिया तो वो बच्ची फिर उन्हीं को मम्मा बाबा कहने लगेगी, उन्हीं को अपना मदर फादर कंसिडर कर लेगी। तो बाबा ने बोला ऐसे ही तुम भी बेहद के कीचड़ के डब्बे में पड़े हुए थे, कचड़े में पड़े हुए थे, और अब मैं तुम्हें आया हूँ उससे निकालने के लिए। तो अब बाप को तो बाप ही कहेंगे ना, वो बाबा है। तो बाबा ने कहा कि अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कीचड़ है तो कीचड़ में क्या क्या होता है। कीचड़ में कमल भी होता है, कीचड़ में कीड़े भी होते हैं, कीचड़ से बीमारियां भी होती हैं, है ना। तो इस कीचड़ में, बेहद के कीचड़े में सब कुछ प्रेजेंट है। हर वो चीज, थॉट हर तरीके के हैं, संकल्प हर तरीके के हैं, है ना। लेकिन अब मैं कमल के समान बनने का रास्ता चूज करती हूँ, या फिर एक कीड़ा विष्ठा बनने का चूज करती हूँ, या फिर बीमारियों में अपने आप को कह लीजिए सफर कराने में बिलीव करती हूँ, है ना। तो ये हमारी चॉइस है। अब जैसे कमल है, कमल हमेशा आसमान को निहारता है, और जो कीड़ा है वो हमेशा दबा हुआ रहता है। तो अब डिसाइड करना है कि 5 विकार रूपी बीमारी में धसे रहना है, कीड़ा बन करके रहना है, या फिर कमल पुष्प की समान न्यारा भी रहना है, प्यारा भी रहना है, फ्रेग्रेंस, खुशबू भी फैलानी है, ना कि कॉन्ट्रास्ट टू दैट वो स्मेल करता है, ऑफुल स्मेल होती है, बदबू आती है कीचड़ से। तो डिसीजन अपना है। बाबा ने ये भी इशारा किया कि जैसे मान लो काम क्रोध तो बड़ा विकार है ही, लेकिन ये भी चेक करना है कि कहीं खान पान को लेके मेरे अंदर लोभ की, लालच की तो वृत्ति नहीं है। क्योंकि देवताओं के अंदर बेशक वहां पे 36 प्रकार के भोजन होंगे, लेकिन देवताओं में वो भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है, उनका डाइट बहुत लिमिटेड होगा। लेकिन अब इसका कोई मतलब ये ना समझ ले कि अब देवताओं का शरीर, देवताएं थोड़ा खाते थे तो हम भी यहाँ पे थोड़ा खाएं। अब दोनों शरीर में भी तो जमीन आसमान का डिफरेंस है ना। देवताओं का शरीर 100% स्ट्रेंथ में है, 100% डीएनए है, रिफाइंड है, सॉलिड है, बोल्ड है, परफेक्ट है, उससे परफेक्ट बॉडी हो नहीं सकती। और अभी का हमारा शरीर बीमारियों के माहौल में है, इसको एक्सरसाइज भी चाहिए, इसको डाइट भी चाहिए, नहीं तो बीमारियां भी होंगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी चीजें भी होंगी, या मैल नरिश्ड हो जाएंगे अगर प्रॉपर खाना नहीं खाया, प्रॉपर डाइट नहीं दिया। तो बाबा ने ये कहा है कि शुद्ध और साधारण भोजन खाओ। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा नई नई प्रकार की मिठाइयां बनाएं, नए नए प्रकार के तले भुने और पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें, डिशेस करते रहे। तो एक होता है कि साधारण रीति से सात्विक भोजन का एक्सपेरिमेंट करते रहना, और एक है जो तामसिक या राजसिक भोजन है उनकी तरफ बुद्धि जाना, या कह लीजिए टेस्ट के बेसिस पर भोजन को कंज्यूम करना कि टेस्टी है आज की सब्जी तो नॉर्मल डेज पे 2 रोटी खाते हैं, आज हमने 3-4 रोटी खा ली। तो ये बेसिकली स्वाद की तरफ आसक्ति को दर्शाएगा। बैलेंस्ड होना चाहिए, और डाइट भी बैलेंस्ड ही होना चाहिए, नहीं तो ये शरीर तो कमजोर बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। तो जो बाबा कहते हैं साधारण और शुद्ध, इसका मतलब सात्विक खाओ, और जो एक बेसिक फूड जरूरी है बॉडी को वो लो। ये नहीं कि स्वाद के पीछे पड़ गए हैं और न जाने क्या क्या इस पूरे शरीर में डाले जा रहे हैं। बाबा ने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो सीनियर हैं, जो सीनियर भाई बहन है, जो महारथी हैं, बाबा ने वर्ड यूज किया, जैसे कुमार का दादी का भी एग्जाम्पल दिया, जो हमारी दादी प्रकाशमणि जी थे। तो बाबा ने कहा उनका रिगार्ड रखना आवश्यक है ना। तो जिसके पास जो चीज होगी वो वही देगा। अगर खुद में रिगार्ड है खुद के लिए, तो ही हम सामने वाले को रिगार्ड दे सकते हैं, राइट। तो शिव बाबा इनडायरेक्टली ये भी कहता है कि अपने लिए भी रिगार्ड रखना है ना। अपने लिए जिसने रिगार्ड रख लिया वो डेफिनेटली सबको रिगार्ड देगा ही देगा। तो जो महारथी हैं उनका बाबा ने विशेष अटेंशन आज मतलब खिंचवाया कि उनके प्रति तुम्हारे दिल में रिगार्ड की भावना होनी ही होनी चाहिए। अब जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना परेशान, अब जो खुद ही अपने शान से परे है तो वो कोशिश करेगा ना सबको परेशान ही करता रहेगा अपनी एक्टिविटी से, अपने कोई ना कोई हरकतों से, क्योंकि वो खुद की ही शान से परे है, खुद ही परेशान है, आत्मिक शान से परे है, तो हर जगह क्योस मचाएगा। तो वैसे जिसमें खुद में रिगार्ड नहीं है तो वो दूसरों को रिगार्ड नहीं दे सकता है।
और ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को आज ये भी बताया कि तुम्हें ये चीज़ भी चेक करनी है कि मान लो अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे क्या पोजीशन प्राप्त होगा, मैं किस लायक अभी तक बनी हूँ, है ना। बाबा ने कहा कि चेक करते रहो, अपने ऊपर रहम जरूर करो। ऐसी दुनिया में जब बाबा ले जा रहे हैं तो बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम बहुत रखना है। खान पान बोल चाल सब कुछ रॉयल होना चाहिए अभी से, देवताओं की तरह। सर्विस के ऊपर स्पेशल अटेंशन। आपको ये भी ना सोच ले कि हम मम्मा से भी ज्यादा होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखे थे, है ना, सबसे ज्यादा तीखी मम्मा थी ज्ञान में। तो अब इस तरीके का स्वभाव ले आना कि हम मम्मा से भी आ गए हैं। तो बाबा इन चीजों को टाइम टू टाइम करेक्ट करते रहते हैं, है ना। बाबा ने कहा कि शिव बाबा की याद में प्राण निकलें, एक बाप के सिवाय और तुम्हें कोई याद न आए, कहाँ भी तुम्हारी आसक्ति न जाए। और इन चीजों के लिए घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करनी होगी कि हम अशरीरी आए थे और फिर से अशरीरी जाना है। बाबा ने बताया कि बाप के ऊपर न्योछावर, है ना, जिसे बलि चढ़ना भक्ति मार्ग में कहते हैं, तो बाप के ऊपर न्योछावर होना है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर ही रहम करना है बेसिकली, है ना। बेहद की रात जब पूरी होनी है, बेहद के दिन में जाना है, तो बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करो, ध्यान रखो, बहुत प्यार से चलो। और आज का वरदान दिया कि दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा, जो दातापन की स्थिति है, देवतापन की जो स्थिति है, और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। तो दातापन की स्थिति आत्मिक ज्ञान से आएगी, आत्मा के स्वदर्शन चक्र चलाने से आएगी। और समाने की शक्ति ड्रामा पे अचल निश्चय, है ना, अचल अडोल निश्चय ड्रामा पर। तो दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। तो बाबा ने कहा कि दो बातों के आधार से प्राप्त होगी ये जो शक्तियां हैं, विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का जो वरदान है, ये दो बातों के आधार से प्राप्त होंगी। एक तो ये सदा स्मृति रहे कि मैं किसका हूँ, है ना, मैं कौन, मेरा कौन वाली जो चीज है ना। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब मैं दूं। बाबा कहते नहीं, ऐसे बाबा अगर सोचते तो बाबा को तो भक्ति मार्ग में किसी ने रिगार्ड दिया ही नहीं, है ना। बाबा ने कहा और स्वयं के प्रति और जो संबंध संपर्क में है, सर्व के प्रति जो समाने की शक्ति है, वो सागर के समान, बाप के समान होनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीजें आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीन बातों की समझ से ही आएंगी। और बाबा ने ये भी कहा आज की सत्य को तुम अपना साथी बना लो, कि सत्य मेरा साथी है। सत्य मतलब आत्मा, सत्य मतलब बाबा, सत्य मतलब अचल अडोल ड्रामा। तो नैया कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति।